फैसला कर लिया जाएगा। जी ठीक है मेहंदी, आप रहिए मेरे साथ में और ज्यादा अपडेट के लिए दोबारा से रुख आपका करेंगे। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली में कैसे बीजेपी ने शानदार परफॉर्म किया है, एक तरफ से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर चर्चा हो रही है, लेकिन कैसे यहाँ मुस्लिमों ने पासा पलट कर रख दिया और कैसे बड़ा सपोर्ट यहाँ बीजेपी को मिला है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को बताएंगे। मुस्लिमों ने कैसे यहाँ पर बीजेपी को तो सपोर्ट किया, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं लाज बचा ली है, क्योंकि जानकारी ऐसी कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन इन्हीं मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत लाज बचा ली है। कैसे बचाई है जानिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला रहा और यहाँ जिस तरीके से सीटें सामने आई, 10 सीटों की अगर बात करूं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका, और वहां पर मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है आम आदमी पार्टी को, जिसमें 10 उन सीटों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर 8 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि उन्हीं में से सिर्फ 2 सीटें यहां बीजेपी के नाम रही। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर मुस्लिमों ने लाज बचा ली है। लेकिन हाँ, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई कि एक ही परिवार में जो पुरुष थे मुस्लिम, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया, लेकिन जो मुस्लिम महिला थी वोटर्स, उन्होंने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट किया। इसीलिए ये समीकरण इतनी तेजी से बदले और फिर ये नतीजा हमने देखा, 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब जानिए जाट बहुल्य सीटों पर आम आदमी पार्टी कैसे बिल्कुल साफ हो गई, यानी कि यहाँ कोई सपोर्ट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। इसमें सीटें हैं नरेला, रिठाला, मुंडका, नागलोई, साथ ही साथ विकासपुरी, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम और महरौली। यानी कि ये जो वो सीटें हैं, यहाँ करीब करीब इन 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई, कोई सपोर्ट नहीं मिला और इसमें बड़ी भूमिका जाट समुदाय के लोगों ने निभाई है। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, तो अलग अलग इक्वेशन जो जातीय समीकरण है उसमें जाटों का भी ख्याल रखने की बात सामने आ रही है, क्योंकि यही वो जाट हैं, इन अलग अलग सीटों पर यही वो जाट समुदाय हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी को बड़ा सपोर्ट मिला। यानी कि नरेला, मटियाला, रिठाला, नजफगढ़, मुंडका, बिजवासन, नांगलोई जाट, पालम, विकासपुरी और महरौली, ये वो सीटें हैं जहां पर जाट बड़ी संख्या में है और बड़ी संख्या में जाटों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। 22 सीटों पर सिमट कर रह गई आम आदमी पार्टी और 48 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। अगर मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी की लाज बचाई है, तो यहाँ जाटों ने फुल सपोर्ट किया है बीजेपी को, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। और अब जब एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री चुनने की बात सामने आ रही है, पंजाबी, सिख, जाट, वैश्य और अब साथ ही साथ दलित वर्ग का भी ख्याल रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन सब में से ही कुछ हो सकता है। पूर्वांचलियों का भी इसमें नाम है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और जो 2 उप मुख्यमंत्री होंगे वो इन्हीं जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये इक्वेशंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है वो ये भी कह रहे हैं आपस में लड़ते रहे, इसलिए भी बड़ा नुकसान हो गया। यानी कि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी का वोट काटा, AIMIM ने भी वोट काटने का काम दिल्ली में किया है। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और हिमांशु जी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के इक्वेशन पर चलती है बीजेपी, तो क्या ये फायदेमंद होगा? और इन सभी इक्वेशंस का ध्यान रखना होगा, जैसे हमने बताया भी कि जाटों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, पंजाबी सिखों की अलग भूमिका रही है, पूर्वांचलियों का बड़ा वोट बैंक रहा है और साथ ही साथ वैश्य और दलित का भी ख्याल रखा जाएगा। नहीं, अभी आप जो बता रहे हैं ना, एक मुख्यमंत्री 2 वो नायब मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा मैं इसको इस तरह से कहूंगा, एक मुख्यमंत्री और 2 प्रधानमंत्री। और ये दो उप मुख्यमंत्री जो है ना, वो तीनों के तीनों अलग अलग जातियों से हो सकते हैं। जाट होंगे, पूर्वांचली होंगे और पंजाबी होंगे, उदाहरण के स्वरूप। अभी इससे होगा क्या? जवाबदेही का बंटवारा। देखिए, व्यूहात्मक तरीके से जब दिल्ली में आप नेता चुनते हो, आप मुख्यमंत्री चुनते हो, तो आपकी पार्टी की ये जवाबदेही है कि दिल्ली को फिर से देश की राजधानी है वो सही तरह से प्रस्थापित करें। एक जमाना था जब नरेंद्र मोदी को साबरमती रिवर फ्रंट पे शी जिनपिंग को ले जाना पड़ा था। हाँ। अब यमुना रिवर फ्रंट पे जब कोई बड़ा नेता आएगा तो वहां पर मेजबानी होनी चाहिए। वो जवाबदेही कौन लेगा? तो यहां पर मुझे यह दिखता है कि बीजेपी व्यूहात्मक तरीके से क्या करेगी, एक मुख्यमंत्री बनाएगी और 2 ऐसे मंत्री होंगे उनके पास जिनको स्पेसिफिक जवाबदेही होगी। एक होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा पूरा दिल्ली का, और दूसरा होगा जो यमुना रिवर फ्रंट के ऊपर काम करेगा। तो जैसे आप देख पाएंगे कि सर्वांगी विकास जब शहर का करते हैं, हाँ,
तो उसके लिए व्यक्तिगत जवाबदेही एक न एक मंत्री की, या मंत्री की नहीं, उसको आप नाम दे दो नायब मुख्यमंत्री का। तो यही मुझे तो दिखता है होने वाला है। और मैं अभी भी मानता हूं, मैं कल से ये बता रहा हूं कि बीजेपी का जहां तक व्यूह रचना रही है वहां तक बीजेपी ने पिछले 4 सालों में कभी अपने पत्ते लास्ट दिन तक नहीं खोले हैं। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि हम लोग नाम भले चर्चते रहे, प्रवेश वर्मा हो या खुराना जी हो या ये हो या वो हो, मगर मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि बीजेपी हाईकमान लास्ट डे में जैसे गुजरात में भूपेंद्र पटेल को लाए थे, राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी को लेके आए थे, मोहन यादव जी को एमपी में लेके आए थे, वैसे ही कोई एक नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए उभर के आएगा कि और जो ये सब मीटिंग्स में तय होगा। लेकिन यहाँ अलग अलग इक्वेशन है जो बिठाने की कोशिश हो रही है। ए.के. मिश्रा जी, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट है जो दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि काम होगा। साफ पीने का पानी घर घर तक पहुंचेगा, बारिश में जो पानी भर जाता है उससे छुटकारा मिलेगा, टूटी हुई सड़कें बेहतर हो जाएंगी, महिला सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और वो बड़े मुद्दे, साफ हवा, यमुना साफ करना, ये तो बेसिक मुद्दे हैं ही जिनसे छुटकारा मिलेगा। शायद इसलिए भी इक्वेशन बिठाई गई कि एक मुख्यमंत्री हो, 2 उप मुख्यमंत्री हो, जवाबदेही सबकी हो, काम भी बेहतर हो। इन सबसे भी महत्वपूर्ण सवाल एक ये है, ये सारे समीकरण के ऊपर एक जो समीकरण है, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनाना है इसका चुनाव पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। जरा दिल्ली की कंडीशन को समझे। दुनिया के देश भर में जितने देश हैं उनकी राजधानियों से कंपटीशन दिल्ली का होगा और होता रहा है। देश की राजधानी, सारे एम्बेसी यहाँ, पता चला ट्रंप आ रहे हैं, उधर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, शाहीन बाग यहाँ हो रहा है, उसके साथ साथ टाउन प्लानिंग आपको करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। इतनी चुनौतियां हैं दिल्ली के पास कि पॉलिटिकल फेस जितने नाम चल रहे हैं, किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो दिल्ली की चुनौतियों को सॉल्व कर ले। वो पॉपुलर फेस हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया, इमोशनल डिसीजन ले लिया तो उत्तराखंड की तरह ना हो जाए कि हर साल मुख्यमंत्री बदल रहे हैं फेल्योर के कारण, चुनौतियों को अगर ये समअप नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि किरण बेदी या उनके जैसा समकक्ष कोई व्यक्तित्व होना चाहिए। पॉलिटिक्स या चेहरा यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ एक ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानर की जरूरत है जो किसान आंदोलन जैसे दुर्व्यवस्था को, खान मार्केट जैसे गैंग, सारे वामपंथी यहाँ पड़े हैं, दुनिया भर के अनस्टेबल करने वाले फोर्सेस, देश को, दिल्ली में कुछ भी होता है तो पूरे देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बनती और बिगड़ती है। इन सारी चुनौतियों को, टाउन प्लानिंग देखना है, रोड देखना है, वाटर है, सीवेज है, यमुना है, एक मिक्स है, पूरा एक बंडल है, एक बकेट है चुनौतियों का, और एक ऐसा कोई कैपेबल आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस हो, तो उसमें तो किरण बेदी या उनके जैसा समकक्ष कोई आदमी होना चाहिए। पॉपुलर तो आपने उत्तराखंड में भी बनाया, बहुत सारे फेसेस आपने पॉपुलर मुख्यमंत्री बनाए हैं जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट इनको, अगर ये एक चीज और है, अगर दिल्ली में ये रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाए बहुत तेजी से, तो जनता 6 महीने तक भी जो है इनके ऊपर विश्वास या भरोसा नहीं करेगी। अब भरोसा डगमगाए या फिर टिके, अब तो अगले 5 साल के लिए दिल्ली की जनता के पास मौका नहीं है। अब तो दिल्ली की जनता ने चुन लिया है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी दावा ये कर रही है कि बहुत तेजी से सब काम होंगे भी, और परवेश वर्मा तो ये कह रहे थे कि दिल्ली वाले गर्व महसूस करेंगे कि बीजेपी को चुना है। अब आने वाले वक्त में पता भी लग जाएगा फैसले क्या होते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर क्या कुछ दिल्ली के लोगों के लिए किया जाता है। आप सभी रहिए मेरे साथ में। दिल्ली जहां विधानसभा इलेक्शंस के नतीजे सामने आ गए हैं और कैसे बीजेपी को बढ़त मिली है, 2025 के क्या कुछ इशारे कर रहे हैं ये रिजल्ट्स, ये हम दर्शकों को थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे और कैसे यहां पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई, ये ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को बताएंगे, और बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने नए समीकरण बनाए, बीजेपी को कैसे बढ़त हासिल हुई। ये कुछ अलग अलग सीटें हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे, जहां पर प्रभाव मुस्लिम वोटर्स का दिखा, जाट वोटर्स का दिखा, पूर्वांचलियों का दिखा और पंजाबियों का दिखा, और इसीलिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनते हुए इन सभी इक्वेशंस का ध्यान रखा जा रहा है। आप जानिए, यहां पर कुल सीटें हैं 10, 10, 17 और 13, और यहां पर असर है मुस्लिम वोटर्स का, जाट वोटर्स